with the topic that is the evolution. ओके इससे पहले वाले लेक्चर में वीडियो में हमने देखा था, हमने पढ़ा था अबाउट हेरिडिटी, अबाउट लाइक डीएनए से डीएनए फॉर्म होना, दैट इज अ रेप्लिकेशन. फिर हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, ठीक है. देन हमने ट्रांसलेशन भी पढ़ा, दैट इज ट्रांसलेशन इज व्हाट, प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है. और प्रोटीन फॉर्मेशन के प्रोसेस में ही हमने ट्रांसलोकेशन वाला स्टेप भी देखा, ठीक है. तो ये सारी चीजें हमने क्या पढ़ी, डिटेल में पढ़ी. नाउ इन टूडेज लेक्चर वी हैव टू स्टडी इन डीप अबाउट इवोल्यूशन, ठीक है. इससे पहले हमने इवोल्यूशन का थोड़ा सा पोर्शन कवर किया था, लाइक उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था कि इवोल्यूशन इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है, जो कि बहुत ही समय से चला आ रहा है, ठीक है. एंड दैट इवोल्यूशन कॉजेज लाइक फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज एंड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है. ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है. सो आज के लेक्चर में भी हम इवोल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है. लेकिन हम पढ़ेंगे कि जो आज के जो प्रेजेंट डे है, ठीक है, प्रेजेंट डे में जो बेसिकली जो लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट हुई, ठीक है. अब लाइफ ओरिजिनेट हुई मतलब कि ये क्या, ये भी एक इवोल्यूशन का प्रोसेस ही है, ठीक है. इट्स अ इवोल्यूशनरी प्रोसेस ओनली, ठीक है, लाइफ का ओरिजिनेट होना. ऐसा था कि जो लाइफ थी ना वो पहले कैसी थी, लाइक जो बेसिकली जो अर्थ था, ठीक है, लेट्स से जो अर्थ था वो क्या था, वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था. अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, रिड्यूसिंग मतलब कि विद नो ऑक्सीजन, ठीक है. अभी क्या है, अभी का जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडेटिव है, ठीक है. लाइक ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, दैट इज व्हाई व्हेन वी आर कंटिन्यूअसली इनहेलिंग ना ऑक्सीजन, ठीक है. सो बेसिकली जो अर्लियर क्या था, अर्लियर का जो एटमॉस्फेयर था, ठीक है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, वो रिड्यूसिंग टाइप था, ठीक है. अब रिड्यूसिंग मतलब कि ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है. स्टिल वहां से लेके फिर यहां तक आना कैसे, मतलब कि जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था उससे ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बनना, ये कैसे हुआ. उससे भी पहले अर्थ बना कैसे, ओरिजिनेट कैसे हुआ, ठीक है. अर्थ का जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बना कैसे, ओवरऑल अर्थ कैसे बना, ठीक है, ओरिजिनेट कैसे हुआ, ठीक है. सो ये सब जो हुआ था वो स्टार्ट हुआ था विद अ बिग बैंग थ्योरी. What with the Big Bang theory? These are the some of the datas, ठीक है, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. So the Big Bang theory has taken 15 to 20 billion years ago, ठीक है. What 15 to 20 billion years ago अर्थ फॉर्म हुआ 4 to 5 billion years ago, ठीक है. और जो फर्स्ट लाइफ या लेट्स से तो जो फर्स्ट सेल बना दैट वाज about 3 billion years ago, ठीक है. दीज आर सम ऑफ द डाटास, ठीक है. अब हम स्टडी करते हैं कैसे क्या हुआ. अब जब ये बिग बैंग थ्योरी हुई, ठीक है, ये बिग बैंग थ्योरी क्या था, इट्स अ थर्मल एक्सपेंशन और लेट्स से इट्स अ थर्मल एक्सप्लोजन, नॉट एक्सपेंशन, इट्स अ थर्मल एक्सप्लोजन, ठीक है. एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, एक्सप्लोजन हुआ यूनिवर्स में. उस एक्सप्लोजन की वजह से जो टेम्परेचर था वो कैसा हो गया, वो बहुत ही ज्यादा हाई हो गया, ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है. जो टेम्परेचर था बहुत ज्यादा हाई हो गया जिससे कि एक्सपेंशन शुरू हुआ, ठीक है. जितने भी एक्सप्लोजन के दौरान जो भी कुछ निकला था वो क्या हुआ, दूर दूर, ठीक है. सो इट स्टार्ट्स गोइंग लाइक फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, ड्यू टू द एक्सपेंशन, ठीक है. एंड देन फिर धीरे धीरे जैसे कि समय बीतता गया, ठीक है, वैसे टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस होता गया, कम होता गया, ठीक है. सो बेसिकली क्या स्टार्ट हुई, कूलिंग स्टार्ट हुई. और कूलिंग से क्या हुआ, कूलिंग से कंडेंसेशन शुरू हुई, ठीक है. और इसी प्रोसेस में क्या फॉर्म हुआ, हमारा गैलेक्सी फॉर्म हुआ, कंडेंस्ड गैलेक्सी, which is a what, condensed galaxy. Basically galaxy is what, it's a collection of dust, gases, smoke, ठीक है. इसका पूरा collection is called as what, galaxy, ठीक है. and stars obviously, ठीक है. और ये जो एक्सप्लोजन था और एक्सप्लोजन के बाद का जो प्रोसेस था, इसी दौरान हमारी जो गैलेक्सी बनी, ठीक है, दैट इज द मिल्की वे, ठीक है. सो इसी प्रोसेस के दौरान हमारी जो मिल्की वे है गैलेक्सी बनी, ठीक है. एंड देन गैलेक्सी बनने के बाद क्या हुआ, अर्थ फॉर्म हुआ, ठीक है. तो बेसिकली ये क्या है,
ये पूरा पूरा के ये यहाँ से लेके जो एक्सप्लोजन हुआ था, एक्सप्लोजन जो कि 15 से 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, उसके बाद जो अर्थ फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ। इस जो टाइम स्लॉट है इसके बीच, ठीक है, इसके दौरान ये सारी चीजें प्रोसेस होती गई, ठीक है, और देख रहे हैं सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगा। So that is why evolution is what? Evolution is a what? It's a slow, it's a gradual change. ठीक है, taking step by step, मतलब कि step by step प्रोसेसिंग हो रही है किसकी, इवोल्यूशन की, ठीक है। सो ये इस तरह का कुछ प्रोसेस हुआ था, ठीक है। अर्थ बनने के बाद भी, अर्थ लाइक फॉर्म होने के बाद भी जो फर्स्ट लाइफ हुआ आया था, दैट इज अबाउट 3 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुआ था वो क्या था, वो प्रोटोप्लास्ट था, ठीक है। दैट वाज व्हाट, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट इज अ व्हाट, इट्स अ सेल विदाउट अ सेल वॉल, ठीक है, सेल विदाउट सेल वॉल। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो पहला ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी सेल बना था, दैट वाज ऑफ द एनिमल, ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में तो क्या होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट बना था, प्रोटोप्लास्ट इज व्हाट, इट्स अ सेल विदाउट अ सेल वॉल। तो ऐसा कुछ बना था, ठीक है, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं था, ऐसा सेल का स्ट्रक्चर बना था जिसमें कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट सेल फॉर्म व्हिच वाज प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। एंड इट वाज व्हाट, द एटमॉस्फेयर कैसा था, एटमॉस्फेयर था रिड्यूसिंग, ठीक है। जो अर्ली एटमॉस्फेयर था अर्थ में, जो लेट्स से, आई होप यहाँ पे विजिबल है, ठीक है, जो अर्ली एटमॉस्फेयर था, लेट्स से यहाँ पे मैं लिखती हूँ, वो कैसा था, रिड्यूसिंग टाइप मतलब कि देयर वर नो फ्री ऑक्सीजन, ठीक है। सो अर्लियर एक्चुअली क्या थे, अर्लियर फ्री एटम्स थे, ठीक है। कब, जब एक्सप्लोजन हुआ, फ्री एटम्स थे जो कि क्या थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। अब जैसे ही, अब एक्सप्लोजन के दौरान टेम्परेचर क्या था, बहुत ही ज्यादा हाई था, फिर टेम्परेचर क्या होने लगा, धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा। तो उसी दौरान ये सारे प्रोसेस जो है वो भी होने लगे। दैट इज व्हाट, ये सारे जो फ्री एटम्स है आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स फॉर्म किए which were inorganic molecules, ठीक है, जिसमें कि क्या था, CH4, ठीक है, that is NH3 and then H2O and what, H2O। जो H2O फॉर्म हुआ था, जो उसका स्टेट था वो लिक्विड नहीं था, ये क्या था, स्टीम, that is गैस, वेपर फॉर्म्स था, ठीक है, वेपर के फॉर्म में था, स्टीम के फॉर्म में, ठीक है। सो ये क्या बनाया, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया। जो वाटर था वो स्टीम के फॉर्म में था, स्टीम की स्टेट में था, ठीक है, जैसे होता है ना सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट होता है, तो वैसे स्टीम स्टेट था, वेपर के स्टेट में था, ठीक है। व्हाई, बिकॉज टेम्परेचर क्या था, बहुत ही ज्यादा था। अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होने लगा, वैसे वैसे क्या होने लगा, कंडेंसेशन होने लगा। ये जो स्टीम है वो क्या हुआ, वो कंडेंस्ड हुआ। लेट्स से मैं इधर कर देती हूँ, स्टीम क्या हुआ, कंडेंस्ड, ठीक है। और कंडेंस्ड होके क्या हुआ, रेन हुआ, और रेन से क्या हुआ, हमारे अर्थ पे जितने भी ज्यादा जो डिप्रेशंस थी, डिप्रेशंस मतलब कि जो ऐसे गड्ढे जो थे, ठीक है, वो क्या हुए, वो ओशन से भर गए, ठीक है। दैट मीन्स वो पानी से भर गए, और लेटर ऑन उनको डिक्लेयर कर दिया कि दीज आर द ओशंस, ठीक है। अब ओशंस के अंदर क्या हुआ, ओशंस के अंदर भी रिएक्शंस कैरी फॉरवर्ड होते रहे, ठीक है। क्योंकि ओशन बनने के बाद देयर वर सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक थंडरिंग, लाइटनिंग, ये सारी वजह से क्या हुए, ओशन के अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हुए, आपस में कंबाइन होके क्या बनाने लगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इनऑर्गेनिक से क्या बनने लगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या बनने लगे, फ्री रेडिकल्स, ठीक है, जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म होते हैं, ठीक है, जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बनने लगे। फिर उससे क्या बना, उससे बना सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, देन व्हाट, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एज यू कैन सी, AA, that is amino acid, Na, that is nucleic acid, fatty acid, Fa is fatty acid and the glycerols, amino acids, ठीक है, amino acids that means आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, amino acid plus amino acid plus amino acid plus amino acids makes what, protein। तो ये सारी चीजें पॉलीमराइजेशन हो गई, ठीक है, क्या हो गई, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर फॉर्म करना, और मैंने बताया आपको मोनोमर, पॉलीमर क्या होता है, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, पॉलीमर्स फ्रॉम द मोनोमर्स, ठीक है, फ्रॉम एडिंग मोनोमर्स।
बाय एडिंग मोनोमर्स, ठीक है। तो ये जो अमाइनो एसिड्स है वो ऐड हो गए, क्या बने, लाइक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू फिर क्या बन गए, प्रोटीन्स बन गए। न्यूक्लिक एसिड प्लस न्यूक्लिक एसिड क्या बने, डीएनए एंड व्हाट, आरएनए। न्यूक्लिक एसिड्स आर डीएनए आरएनए ओनली, ठीक है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल्स बन के क्या बनाए, लिपिड्स बनाए। एंड दस हाउ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म, ठीक है। और ये सारी चीजें एज यू ऑल नो प्रेजेंट होती है किसमें, लिविंग, एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पर्टिकुलर चीजें होती हैं, क्या, प्रोटीन, ओब्वियसली डीएनए, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती ही है, ठीक है। डीएनए ऑब्वियसली प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि क्या है, डीएनए ही तो क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है ना, वही तो कैरेक्टरिस्टिक्स को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करेगा, ठीक है। सो एंड प्रोटीन्स, ठीक है। सो जितने भी हमारे बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की भाषा ही समझती है, ठीक है। सो प्रोटीन एक्सप्रेस्ड होएगा तब बॉडी को समझ में आएगा कि अरे ये चीज बनानी है, ठीक है। एवरी एंजाइम, लाइक आवर बॉडी इज फुल ऑफ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर, हर एक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम है, ठीक है। हर एक रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम है, और एंड ऑल द एंजाइम्स आर व्हाट, प्रोटीन्स। ऑल्दो all proteins are not enzyme but all enzymes are protein, ठीक है। सो हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की भाषा समझती है, उसके लिए प्रोटीन एक्सप्रेस्ड होना जरूरी है, प्रोटीन को एक्सप्रेस्ड होना जरूरी है, ठीक है। तभी कोई पर्टिकुलर फंक्शन बॉडी को समझ में आता है कि ओ हमें ये काम करना है, ओके। सो एवरी जो स्टेप है दैट मीन्स सारी चीजें हैं, चाहे हम प्रोकैरियोट की बात कर लें, ठीक है, सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म की ही क्यों ना बात कर ले, ठीक है, चाहे हम एकदम एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म की ही क्यों ना बात कर ले, सबके अंदर ये मेन, ठीक है, प्रिमिटिव चीजें तो होती ही होती है, दैट इज प्रोटीन, कोई भी एक जेनेटिक मटेरियल एंड द लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और सबके सब प्रोटीन एक्सप्रेशन करेंगे ही, लाइक प्रोटीन एक्सप्रेस्ड करेंगे, एंड प्रोटीन एक्सप्रेस करना मतलब वो ट्रांसलेशन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, चाहे वो फिर मल्टीसेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इवोल्यूशन आकर्स, ठीक है। सो जो पहला फर्स्ट एवर, ठीक है, अब प्रोटीन बन गया, प्रोटीन बन गया, तो इवोल्यूशन के प्रोसेस में प्रोटीन का बनना वाज अ लैंडमार्क, ठीक है, बिकॉज वंस अ प्रोटीन हैज फॉर्म it will express what, express like whatever the functions the body has to perform, ठीक है। so that means यहाँ पे आके क्या हुआ, यहाँ पे आके हमें एक तरह का क्या मिला, लैंडमार्क मिला कि प्रोटीन बना, तो that is considered as a लैंडमार्क इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। एंड प्रोटीन के बाद धीरे धीरे क्या बना, डीएनए बना, न्यूक्लिक एसिड बना, ठीक है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन सारी चीजें बनी, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट एवर सेल बना, ठीक है, जो कि क्या था, जो कि प्रोटोप्लास्ट था, विदाउट सेल वॉल था, ठीक है। वी कैन से द बैक्टीरियल सेल, फर्स्ट फॉर्म सेल इज अ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। और फॉर्म कहाँ हुआ, इनसाइड द वाटर, इनसाइड द ओशन, ठीक है। तो फर्स्ट लाइफ इनसाइड द ओशन, ठीक है, इनसाइड द वाटर बनी, ठीक है। और वो भी कैसी थी, वो भी कैसी थी, दैट इज विदाउट सेल वॉल, ठीक है। और अर्लियर जो हमारा एटमॉस्फेयर था वो क्या था, रिड्यूसिंग, क्यों, क्योंकि उस समय फ्री ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। कैसे था, रिड्यूसिंग। तो उस समय जो भी बेसिकली ऑर्गेनिज्म बना, वो ऑर्गेनिज्म क्या करता था, जितने भी अवेलेबल फूड है ना उसको क्या करता था, उसको फर्मेंट करने लगता था, लाइक उसको कंज्यूम करने लगता था। और कंज्यूम करने का उसका कंज्यूम करने के लिए जो वो रिएक्शन परफॉर्म करता था, वो रिएक्शन था फर्मेंटेशन। एंड एज यू ऑल नो, फर्मेंटेशन में क्या रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है। तो CO2 बहुत ही ज्यादा लाइक अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में CO2 रिलीज होने लगा, ठीक है, जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म था वो क्या हुआ, उसमें म्यूटेशन आया, ठीक है। देयर इज अ वर्ड, ठीक है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड म्यूटेशन। व्हाट, म्यूटेशन, इसको याद रखना, अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो अर्लियर क्योंकि एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग, देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड ऑल दैट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की तो अभी बात ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अर्लियर जो फर्स्ट फॉर्म सेल था वो कैसा था, वो विदाउट सेल वॉल था, मतलब कि वो प्लांट का सेल तो था ही नहीं, सबसे पहली बात ये, ठीक है। अब जो भी सेल बना वो क्या करने लगा, अपने आसपास जो है फूड कंज्यूम करने लगा, ठीक है, आसपास की चीजों को कंज्यूम करने लगा एज अ फूड, ठीक है। अब जब वो एज अ फूड कंज्यूम करने लगा तो फर्स्ट वो कंज्यूम करना मतलब कि वो कुछ रिएक्शन भी परफॉर्म होगा ना,
ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस जब होती है तो प्लांट क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। तो फूड बनाने का वो प्रोसेस है ना, एक रिएक्शन है ना पूरा हमारा, C6H12O6 प्लस नो सॉरी CO2 प्लस H2O, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म C6H12O6 प्लस O2, ऐसा कुछ रिएक्शन है ना, लाइट रिएक्शन, ठीक है। हम लिखते हैं ना कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस में बेसिकली प्लांट किस तरह से क्या करता है, फूड बनाता है, तो उसका रिएक्शन है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन था, वो रिएक्शन क्या था, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन आपको पता है कि फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑर्गेनिज्म था उसने जब फूड कंज्यूम करने लगा और कंज्यूम्ड एंड consumed by the process called fermentation, it started releasing excess of what, carbon dioxide। और जो एटमॉस्फेयर था वो क्या हो गया, पूरा गेट फुल ऑफ व्हाट, गेट फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उसी दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हो गया, तो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगॉन म्यूटेशन। सो जो म्यूटेशन कॉज हुआ, म्यूटेशन से क्या हुआ, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, वो कैसा बन गया, क्रोमोफोर। क्रोमोफोर मतलब कि ऑर्गेनिज्म के पास एक पिगमेंट आया, पिगमेंट जिससे कि क्या होता है, जिससे कि सनलाइट को केमिकल लाइक लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस था, ठीक है, कन्वर्ट करने का कैपेबिलिटी था, ठीक है। क्रोमोफोर्स, क्रोमोफोर्स मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, क्रोमोफोर्स, ठीक है। सो व्हाट, क्रोमोफोर्स, ठीक है। सो बेसिकली जो अर्लियर सेल थे, ठीक है, जो कि क्या कर रहे थे, जो कि फूड कंज्यूम कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फर्मेंटेशन, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, इंक्रीज जो है वो लाइक रेट बढ़ गया, ठीक है। जो रेट ऑफ प्रोडक्शन थी CO2 का वो बढ़ गया, ठीक है, रिलीज ऑफ CO2 वो बढ़ गया इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो CO2 क्या हो गया, वो बढ़ गया, और क्या हुआ, डिप्लीशन इन व्हाट, फूड। तो फूड खत्म भी होने लगा, ठीक है, और CO2 बढ़ने भी लगा। उसकी वजह से क्या कॉज हुआ, उसकी वजह से कॉज हुआ म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से क्रोमोफोर्स आए। क्रोमोफोर्स वो सेल जिनमें क्या होता है, जिनमें पिगमेंट होता है, और वो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट द फूड इज फॉर्म्ड, ठीक है। सो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में, ठीक है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी में, दैट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ओनली, ठीक है। और इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आए, और हमारा जो एनवायरमेंट है वो कैसा बना, वो फाइनली बना ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। क्रोमोफोर्स, ठीक है, जो कि क्या करते थे, जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते थे किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। क्रोमो मतलब कि हैविंग द पिगमेंट्स, ठीक है। तो प्लांट्स हैव द पिगमेंट्स, क्लोरोफिल्स उसके प्रेजेंस में क्या करते थे, सनलाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते थे, केमिकल एनर्जी, दैट मीन्स वो फूड बनाते थे, ठीक है। और फूड बनाते थे तो जो बाय प्रोडक्ट जो रिलीज होता था वो क्या था, वो था हमारा ऑक्सीजन, ऑब्वियसली, ठीक है। सो अगर आप देखो फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन तो कैसा होता है, केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन इज लाइक दिस, CO2 plus what, H2O, ठीक है, it will form C6H12O6 plus what, plus O2, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, वो तो O2 है ना, तो O2 रिलीज हो रहा है ना, कहाँ, एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर कैसा बन रहा है, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। तो पहले हमारा एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा बन गया है, ऐसा, इसमें बन गया ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। So this is the whole what? This is the whole process of what, evolution, ठीक है। So evolution ऐसे ही हुआ, ठीक है। पहले क्या था, फ्री एटम्स थे, फिर वो क्या बने, फिर वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर धीरे धीरे क्या हुए, ऑर्गेनिक्स फॉर्म हुए, ठीक है। ऑर्गेनिक में भी सिंपल एंड देन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में जो फर्स्ट एवर सेल बना था वो भी कैसा था, वो हेटेरोट्रॉफिक था, ठीक है। जो फर्स्ट एवर सेल बना था वो कैसा था, वो था हेटेरोट्रॉफिक, खुद से खाना नहीं बनाता था, ठीक है, वो कंज्यूम करता था आसपास में पड़े खाने को, ठीक है। और क्या करता था, कंज्यूम करता था विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है, उसको प्रोसेस करता था जिसमें कि CO2 रिलीज होता था। तो CO2 एक्सेस में होता गया और खाना
धीरे धीरे खत्म होता गया। इसकी वजह से क्या कॉज हुआ, म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से क्या डेवलप हुए, क्रोमोफोर्स, जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा बना, ऑक्सीडाइजिंग। दिस वाज द होल इवोल्यूशन। ठीक है ना। ये जो इसमें आया एक वर्ड, दैट इज अ म्यूटेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको म्यूटेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, हम वेरियस लाइक इवोल्यूशन में जितनी भी चीजें आई, ठीक है, अब इससे पहले हमने वेरिएशन पढ़ा, वेरिएशन को भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, देन हमने म्यूटेशन अभी पढ़ा, उसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ओके